फैसलाबाद की तहसीलों में अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के लिए फंड्स मंजूर हो गए हैं। तहसील कॉम्प्लेक्स समुद्री की तामीर के लिए 4 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की तहसीलों में तमाम तर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के तामीराती कामों का फैसला किया गया है। तहसील कम्प्लेक्स समुद्री के तामीराती कामों के लिए 4 करोड़ के फंड मंजूर किए गए हैं। इसी तरह फैसलाबाद तहसील में तहसील चकजुमरा, समुद्री, जड़ावाला, तांदलियावाला और इसी तरह जो है तहसील सदर और सिटी के तमाम अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के लिए जो है वो फीकस 50-50 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। तहसील सिटी के 2 अराजी रिकॉर्ड सेंटर के लिए 1 करोड़ के फंड मंजूर किए गए हैं। इसी तरह जो है वो तहसील सदर के जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के लिए भी 1 करोड़ के फंड मंजूर किए गए हैं। चकजुमरा, समुद्री और तांदलियावाला के अराजी रिकॉर्ड सेंटर के लिए 50-50 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से फंड्स मंजूरी का रास्ता जारी कर दिया गया है। तमाम तर जो काम है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर अंजाम देगा। ये तमाम तर स्कीमें माली साल 2023 और 24 की ADP स्कीमें शामिल। अपडेट करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खवातीन को वफाकी हुकूमत से रिलीफ ना मिल सका, अमला ताउन नहीं कर रहा। साल में 10 चक्कर लगवाए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, खवातीन फट पड़ी। आपको अपडेट कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से खवातीन को वफाकी हुकूमत से रिलीफ ना मिल सका। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम बताइएगा खवातीन का क्या कहना है इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के इंदराज का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से खवातीन सुबह से लेकर शाम तक लंबी लाइनों में जो है वो बैठने पर मजबूर हो जाती हैं, छोटे बच्चों के साथ। और सायदा जगह जो है वो भी मौजूद नहीं होती। खवातीन हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनके क्या मसाइल हैं इन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? सुबह के 7 वजे आए, कोई गल नहीं साड़ी सुनन दिया। बंदियां नूं कहंदे चलो जी इन्हां नूं बाहर कड्डो। हाँ जी, असीं आके फिर दोबारा इत्थे बह गए हैं। बिल्कुल, बार बार जो है वो चक्कर लगाए जाते हैं। मुझे बताइएगा कितनी दफा यहाँ पर आ चुकी है? पहले भी कभी आई है? पहले भी एक दफा आई थे। तो क्या कहते हैं लोग? यही कह देते हैं अभी नहीं आपका कोई काम है। जब से ये सास कफालत का मतलब ये प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तब से हम लोग आ रहे हैं। तकरीबन 2 साल से हमारा ये 8वां-10वां चक्कर है। लेकिन ये कहते हैं, ये कह देते हैं कि इंदराज हुआ, जब पैसे लेने जाते हैं वो कहते हैं दोबारा जाए इंदराज करो। कभी कहते हैं कि डूडी वाले जाएं, कभी ये कहते हैं सलीमी चौक जाएं। तकरीबन ये मेरा 10वां-12वां चक्कर है। सुबह से लेकर शाम तक इधर ऐसे धक्के खा के फिर शाम को वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ एक चक्कर 2 चक्कर बल्कि 10-10 चक्कर जो है वो मरियम रजा हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने टोबा टैक्सिंग में महकमा हाईवेज को तरक्याती स्कीम्स के लिए 25% फंड्स जारी कर दिए हैं। महकमा बिल्डिंग्स को नई स्कीम्स की मंजूरी भी दे दी गई। मुबशर से नकवी हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में फंड्स ना मिलने की वजह से पूरे ज़िला में 9 स्कीमें ऐसी हैं जहां पर सड़कें जो है वो ज़ेर तामीर थीं और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो हम शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत पंजाब ने 9 स्कीमों के लिए तकरीबन 24 करोड़ रुपए के फंड जो है वो महकमा हाईवे को जारी कर दिए हैं और उसके बाद सड़कों की तामीर एक बार फिर शुरू होगी, जिसमें काबिल ज़िक्र रोड, अकाल वाला रोड और खमाना वाला रोड है जहाँ पर लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। महकमा हाईवे ने इन सड़कों की तामीर एक बार फिर शुरू करने के लिए ठेकेदारों से राब्ते भी कर ली हैं और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने महकमा बिल्डिंग को भी स्कीमों की मंजूरी दी है, जिसमें महकमा ज़राअत का नया दफ्तर बनाया जाएगा जो झंग रोड पर बनाया जाएगा, जिस पर 4 करोड़ रुपए की स्कीम की मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ रिवेम्पिंग की बात की जाए तो DHQ अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग हॉस्टल। बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया ने प्राइवेट अस्पतालों में रियायत कम कर दी। अब मरीज को इलाज मुआवजे पर 30 की बजाय 40% रकम अदा करना होगी। हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कमेटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फोकल पर्सन अलाइड अस्पताल 2 सेहत सहूलत प्रोग्राम के मुताबिक सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत मुफ्त होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया ने प्राइवेट अस्पतालों में राहत कम कर दी है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। आज़ादार अपडेट कीजिएगा। सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया की जानिब से मरीजों का जो इलाज है वो महंगा कर दिया गया है। पहले 30% मरीजों से जो थी वो फीस वसूल की जा रही थी और अब जो है वो 40% मरीजों को जो है वो रकम इलाज की मद में जो है वो अदा करनी होगी। हमारे साथ फोकल पर्सन सेहत सहूलत कार्ड AMS डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं, नोटिफिकेशन जारी हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है, ये जो इसकी इंतज़ामिया है वो गाहे बगाहे उसमें तब्दीलियाँ ला रही है।
जो सिचुएशंस को देख के, हालात को देख के कि उसमें क्या जो चेंजेस ज़रूरी हैं वो कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जो पहले तो बिल्कुल फ्री इलाज था, जिसमें से कुछ मसाइल ऐसे पैदा हुए जिसकी वजह से इस जो प्रोग्राम है इसमें हमें थोड़ी सी फीसें बढ़ानी पड़ी हैं सेहत सहूलत कार्ड वालों को। अब उसमें उन्होंने ऐसे कर दिया, एक को पेमेंट का निज़ाम मुतारफ़ करवाया, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज होता है तो उसकी जो पेमेंट होगी उसमें पेशेंट जो है उस पेमेंट का 30% अदा करेगा और सेहत सहूलत कार्ड की तरफ से 70% पेमेंट होगी। अब उस प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, जिसमें से अब मरीज़ जो है वो पूरे खर्चे का 40% पे करेगा, बाकी जो 60% है वो सेहत सहूलत कार्ड की तरफ से अदा किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक तल्लक है ये जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, इसमें सारा जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, उसमें मरीज़ का इलाज बिल्कुल उसी तरह फ्री चल रहा है और सारी जो पेमेंट है वो सेहत सहूलत कार्ड की तरफ से ही हो रही है। सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत मुफ्त होगी। आज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में ड्यूटी से गैर हाजिरी पर थाना विमेन की 2 एहलकार मअतल, 8 को शो कोर्स नोटिस जारी कर दिए गए। मअतल होने वाली खवातीन एहलकारों में महविश नाज और जकिया शहजादी शामिल हैं। SSP ऑपरेशंस ने ताहिरा कलसूम, नौरीन खालिद, उर्वा नासिर, इकरा, नौशाबा, जकिया और साइमा को शो कोर्स नोटिस जारी किए। खवातीन एहलकारों के खिलाफ HSO इसी वाले से बात करेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद है, तैयब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ड्यूटी से गैर हाजिरी पर थाना रूमन फैसलाबाद के 2 खातून एहलकारों को मुअत्तल जबकि 8 को शो का नोटिस जारी किए गए हैं। मुअत्तल होने वाली खवातीन एहलकारों में महबत नाज और जकिया शहजादी शामिल है, जबकि जिन एहलकारों को शो का नोटिस दिया गया उनमें ताहिरा कलसूम, नूरीन खालिद, उर्वा नासिर, इकरा, नौशाबा, जकिया और साइमा शामिल है। SHO थाना रूमन मजिया अरशाद की जानब से इन एहलकारों के खिलाफ मुसलसल गैर हाजिरी पर SSP ऑपरेशन को रिपोर्ट अरसाल की गई थी। स्मोक के हवाले से आपको बताएं, स्मोक सीजन झंगी इंतजामिया और महकमा माहौलियात इंसदाद स्मोक के लिए कमर बस्ता। भट्टा मालिकान को 44 लाख जबकि फसलों की बाकियात जलाने पर 27 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो बेहतरी जो है वो हुई है और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में जब नमी का तनासब जो है वो तो वहाँ पे टिका रहेगा, लेकिन हवाएं जो हैं वो चलना शुरू होंगी और इसके साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात की जानिब से एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उनका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। आज भी इस हवाले से एक जायज़ा इजलास हुआ। महकमा माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी सुपरविजन में क्या कार्रवाइयाँ की हैं, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर झंग मौजूद, से बात भी करते हैं। सर बताइएगा कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, कितने जुर्माने जो हैं वो आयद किए हैं और क्या सूरत हाल है आने वाले दिनों के अंदर? देखें, स्मोक के लिए ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्पेशल एफर्ट्स किए हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने से। वैसे तो हम हर वक्त करते हैं, लेकिन 2 महीने में क्योंकि स्मोक का इशू इंडेक्स बढ़ना शुरू हुआ तो भट्टों के हवाले से हम देख सकते हैं तो अभी तक 46 लाख जो है जुर्माना हो चुका है भट्टों पे और बहुत सारे मुतअद्दिद जो है भट्टे जो हैं अभी सील भी हैं बार बार वायलेशन करने से, और जो चल रहे हैं वो बिल्कुल जिगजैग टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रहे हैं। इसके मुताबिक ट्रैफिक पुलिस जो हमारी वो एक्टिव है और जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ जितनी भी है उस पर एक्शंस हो रहे हैं और 35 से 40 गाड़ियाँ जो हैं वो इम्पाउंड भी हो चुकी हैं सेक्रेटरी आरटी की तरफ से। तो एक ये एफर्ट चल रही है। तीसरा हमारा ख़ास तौर पे जो अभी रिसेंट फिनोमिना है वो है स्टबल बर्निंग का। ऑलरेडी हमने नोटिस इशू किए थे, हमने सेमिनार्स मुनक्कद कराए हैं। पटवारी हमारे सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स, हमारी एग्रीकल्चर की टीम जितनी भी हैं सारे फील्ड्स में हैं और जहाँ के स्टेबल बर्निंग होती है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर बढ़ने के असरात, मार्केट में खाम माल की कीमतें दोबारा साबका कीमतों के करीब पहुंच गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे फैसलाबाद की सूतर मंडी में यान की क्या कीमतें हैं, जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल अपडेट कीजिएगा, पायमा का इस हवाले से क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉलर के चढ़ने से दोबारा से कीमतें जो है मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट कर रही हैं। फैसलाबाद के 8 बाजारों में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बाजार अगर बात करें मार्केट यूआन मार्केट के अंदर कीमतें जो हैं वो चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर डॉलर मजीद IMF की इससे पहले चढ़ता है तो कीमतों के ऊपर असरात क्या होंगे। पुरानी कीमतों के करीब कीमतें पहुंच चुकी हैं। पावरलूम इंडस्ट्री भी मुतासिर नजर आती है। महमद पायमा और पावरलूम मालिकान मौजूद है। कल भाई क्या हालात वाकई इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी के अंदर जो डॉलर की हाइक हुई है कम से कम 10 से 15 रुपए की?
बिलाल भाई, जैसे आपको कह रहे थे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मुस्तहकम करे, इसको स्मूथ रखे डॉलर को, लेकिन डॉलर स्मूथ नहीं रहा। और आईएमएफ का जैसे वफद आया हुआ है तो डॉलर तकरीबन 15 रुपए से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो उस वजह से बाजार जो है एकदम से प्राइसेस अपवर्ड गई हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री चलने के थोड़े से चांसेस बने थे, कॉटेज इंडस्ट्री यानी पावर लूम वगैरह, वो दोबारा उन्होंने प्रोग्राम किया है कि नहीं हमने चलानी। इसी तरीके से जो आगे कपड़े वाले जो फिनिश प्रोडक्ट लेते हैं यानी प्रोसेसर जो है, उन्होंने कपड़ा लेने की थोड़ा सा सोचा था, वो भी उन्होंने अब प्रोग्राम रोक दिया, क्योंकि कोई पता नहीं, अभी भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर है कि ये इसने डॉलर ने 260 पे दोबारा आना है। तो हर चीज जिसे कहते हैं ना फ्रीज हो गई है, डिमांड कोई नहीं है। लेकिन जाहिर बात है, जैसे ये गैस का अब सुनने में आ रहा है कि टैरिफ चेंज डेली बेसिस पे होता जा रहा है, तो मिल वाला माल नहीं बेच रहा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम बनी। ये प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे साथ पावल ऑनर मौजूद है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कीमत फ्लक्चुएट हो रही है और डिप और राइज कितना मुतासर कर रही है? ये डिप एंड राइज जिस तरह फैसल साहब ने बताया बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है। उसकी रीज़न ये है, जब तक सर्टेनिटी नहीं आएगी उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। और बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी टैक्सेशन के लाहे अमल तश्कील ना दे सकी, लोकल गवर्नमेंट से सर्विस फीस आयद करने की इजाज़त ना बन सकी। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो बड़ी नाहली ये सामने आई है कि यहाँ पर अभी तक लोकल गवर्नमेंट को प्रोसेस फीस लगाने के हवाले से, इसके अलावा सर्विस फीस लगाने के हवाले से कायल नहीं किया जा सका। और सबसे मसला बड़ा ये बन के सामने आया कि अभी तक लोकल गवर्नमेंट की जानिब से फ़ीस लगाने की इजाज़त नहीं मिली। और यूँ जो कंपनी के रेवेन्यू का मसला था, कंपनी की फ़ीसेस का मसला था कि कंपनी अपनी ही ओन रिसोर्सेज से जो है वो अपने मसाइल हल कर सकेगी, ये ख्वाब अभी तक पाया तक मिल तक नहीं पहुंच सका। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर पिछले चीफ एग्जेक्टिव के दौर में ये रास्ता भिजवाया गया था यहाँ पर, ताकि जो है इजाज़त दी जा सके कि जो बड़ी कॉलोनीज़ हैं उनके हाउसेज है, इसके अलावा जितने भी निजी कारोबारी जो है वो दफातर या अदारे हैं, उन तमाम को जो है वो सर्विस फीस आयद की जाए, ताकि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो अपने रेवेन्यू है वो जनरेट कर सके, रेवेन्यू में बढ़ावा दे सके, और इसके अलावा जो उनके इशूज़ है या अखराजात है वो कम हो सकें। तो इस हवाले से कोई भी अभी तक मुनासिब पेशरफ्त। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिन्योट में क्रशिंग सीजन का आगाज 20 नवंबर से होगा। जिला इंतजामिया ने शुगर मिल्स को हिदायत जारी कर दी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे वकार घुमन से, अपडेट कीजिएगा वकार। जिला चिन्योट में शुगर मिल्स की जानिब से 20 नवंबर से क्रशिंग का आगाज़ करने का ऐलान किया गया है। जिला इंतजामिया भी इस हवाले से मुतहरक हो गई है और किसानों के हकूक़ के लिए जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए कुछ हदायत जारी की गई हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अक्सर शिकायत आती हैं कि नाजायज़ कटौती की जाती है और उनको CPRs और जो पेमेंट्स की अदायगी है वो बर वक्त नहीं होती। ज़िला इंतजामिया इन चीज़ों को किस तरह इंश्योर करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक डेफिनेटली जी खुशाइंद है कि जी ये जो क्रशिंग सीज़न है स्टार्ट हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश होगी कि जो किसान भाई हैं इनको जो इनका हक है, जो इनकी पेमेंट है, वो जो नोटिफाइड और स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके अंदर हो